हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हमने पिछली बार श्लोक नंबर 8 से 12 के ऊपर चर्चा किया था, जिसमें भगवान ज्ञान क्या है उसके बारे में बताते हैं कि ये ही सब कुछ ज्ञान है। इसके अलावा जो भी तुम जानने का प्रयास कर रहे हो वो अज्ञान है। तो अर्जुन के जो फिफ्थ पॉइंट था ज्ञान के बारे में, भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का उत्तर दे दिए। अभी ज्ञेय के बारे में, मतलब जो छठा पॉइंट था उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये छह चीज के बारे में अर्जुन जानना चाहता है। जानने की इच्छा भगवान के सामने प्रकट करता है, जिसमें भगवान तीसरे नंबर के से स्टार्ट करते हैं बोलना कि ये क्षेत्र क्या है। वो शरीर है। क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला, ये कौन है? आत्मा और परमात्मा। और 8 से 12 नंबर श्लोक में ज्ञान के बारे में बताते हैं। अभी 13 से 19 नंबर में भगवान ज्ञेय के बारे में बताएंगे। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 13, श्लोक नंबर 13। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञेय में क्या है, ब्रह्म के बारे में, माने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, या आत्मा के बारे में, जो भगवान का अंश है। और ये आत्मा क्या है? भगवान के अधीन है और इस भौतिक जगत से परे स्थित है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्थित है। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा अनेक कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान जो है इस भौतिक प्रकृति के परे हैं, इंद्रियों से रहित हैं और इंद्रियों के मूल स्रोत भी हैं। इसका मतलब क्या कोई बता सकता है? इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। कोई गैस करना चाहेगा इसका मतलब क्या है? ओके। परमात्मा समस्त
इंद्रियों के ये है श्लोक नंबर 15 में। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। Prabhu, यस। you mean to say detached from all attachments? नहीं नहीं, इंद्रियों से रहित हैं। इंद्रियों, ही इज द सोर्स ऑफ आवर सेंसेस, Hmm. लेकिन उनके सेंसेस नहीं है। मतलब ये है ना, अब देखिए आपके पास भगवत गीता इंग्लिश में क्या लिखा गया है, इंद्रियों से रहित हैं। इंद्रियों से रहित होना मतलब हमारे पास वो चीज नहीं है ना, उससे रहित है। तो क्या भगवान की इंद्रियां नहीं है? Hmm. भगवान की इंद्रियां हैं कि नहीं है? जी प्रभु जी है। तो फिर यहाँ पर क्यों बता, भगवान स्वयं कह रहे हैं इंद्रियों से रहित हैं। तो कैसे, क्या समझना चाहिए इसमें? हम्म, क्या समझना चाहिए इससे फिर तुमको? कोई गैस करेगा? गैस कर सकते हैं, जैसा अशोक प्रभु ने गैस किया। कोई एक दो जन कुछ क्या समझ सकते हैं यहाँ पर? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। तो परमात्मा कहाँ पर विराजमान है? परमात्मा कहाँ रहते हैं बताइए? बताइए आत्मा में परमात्मा प्रभु। परमात्मा कहाँ रहते हैं? हमने क्या पढ़ा है अब तक इतने भगवत गीता के इतने अध्याय में? भगवान क्या बताते हैं परमात्मा के बारे में, कहाँ रहते हैं परमात्मा? क्या बात है, एक अपने बेसिक दिलों क्वेश्चन, एक सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सरल सा, कुछ हाई फाई पूछा क्या? परमात्मा कहाँ रहते हैं? अपना दिलों में प्रभु। हाँ, अपना अंतर माने दिल आत्मा ही में है। हृदय में रहते हैं ना? हाँ प्रभु जी, हृदय में आत्मा। तो कोई अपना दिल। हृदय में आत्मा और परमात्मा, अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा? शरीर को जानने वाला कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय में रहते हैं। हम्म। तो इतना मतलब मुझे समझिए, क्यों लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसका? अलग मैंने कुछ पूछा क्या? नहीं प्रभु जी। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग? तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? अपने दिलों में प्रभु। हृदय में आत्मा में प्रभु जी। हृदय में, आत्मा में नहीं, हृदय में रहते हैं। हृदय में हृदय। आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है ना। हाँ। तो क्या परमात्मा की इंद्रियां नहीं है? हम सुन सकते हैं, तो क्या परमात्मा सुन नहीं सकते? है प्रभु सुन सकते। हम देखते हैं, क्या Yes. परमात्मा देख नहीं सकते? Yes, Prabhu. तो परमात्मा की इंद्रियां हैं ना? जी प्रभु जी। Yes. लेकिन यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं, इंद्रियों से रहित हैं कह रहे हैं। तो क्या गलत कह रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी। तो सही क्या है फिर? आप बोल रहे हैं परमात्मा की आंखें हैं, परमात्मा के कान हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रियों से रहित है, उसके आंख कान नहीं है। तो कौन सही कौन गलत? हम भी सही, भगवान भी सही? नहीं, हमारी समझ में गड़बड़ है। हम लोगों की जो इंद्रियां हैं वो भौतिक इंद्रियां हैं। हाँ। भगवान की जो इंद्रियां हैं वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। भौतिक इंद्रियों और आध्यात्मिक इंद्रियों में क्या अंतर है? भौतिक इंद्रियां जो हैं, आंख का काम केवल देखना है, आंख सुन नहीं सकता है, आंख खा नहीं सकता है। लेकिन भगवान की जो इंद्रियां हैं, भगवान ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट का मतलब है कि भगवान की हर एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम कर सकती है। भगवान आंखों से खा सकते हैं, कानों से बोल सकते हैं, मुंह से सूंघ सकते हैं। तो जो भौतिक इंद्रियां हैं भगवान की नहीं है।
भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, भगवान की हर एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है, कहने का मतलब ये है। तो परमात्मा भौतिक इंद्रियों से रहित है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक हैं, मूल स्रोत है भगवान परमात्मा हमारी इंद्रियों के। लेकिन जो परमात्मा की जो इंद्रियां हैं वो हमारी तरह भौतिक इंद्रियां नहीं है, उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक है। ठीक है, समझ में आया इसका मतलब? जी प्रभु जी। यस, ओके, जी वेरी प्रभु गुड। जी। Prabhu, तो please explain once more. हमारी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक है। हम्म। ठीक है, हमारी आंखों से हम केवल देख सकते हैं, कानों से केवल सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीवा से चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी आंखों से खा नहीं सकते। खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। नहीं। हम अपनी नाक से सुन सकते हैं क्या? नहीं प्रभु। सुनने के लिए हमको कान चाहिए होगा, तभी हमें अंधा, गूंगा, बहरा ये सब होता है। क्योंकि दूसरी इंद्री एक इंद्री दूसरे इंद्री का कार्य नहीं कर सकती। भौतिक इंद्रियों का ये प्रॉब्लम है, इम्परफेक्ट सेंसेस। तो जो इंद्रिय है वो उसी इंद्रिय विषय का कार्य करेगी, दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जो भगवान की इंद्रियां हैं या परमात्मा की जो इंद्रियां हैं वो स्पिरिचुअल है। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। जैसे जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को अपने हाथों से उठा के मुंह में डालने की जरूरत नहीं है। वो आंखों से केवल दृष्टिपात करेंगे और उसको ग्रहण कर लेंगे। मतलब भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं। तो भगवान के एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य करती है। आंख जो है मुंह का कार्य कर रही है, जीवा का कार्य कर रही है। आई स्टॉप अशोक प्रो, क्लियर हुआ? तो इसलिए वो भौतिक इंद्रियों से रहित है, उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक है। ही डजेंट Yes, हैव Prabhu. मटीरियल सेंसेस, हिज सेंसेस आर स्पिरिचुअल। ठीक है, क्लियर? Yes, Prabhu. Thank you. ओके, हरे कृष्ण। तो वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। अभी हम जैसे किसी का पालन करते हैं तो हम कैसे आसक्त हो जाते हैं, होते हैं ना, कि हम किसी को कुछ देते हैं तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान है प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हम लोग गुणों के अधीन है, भगवान गुणों के स्वामी हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो भगवान अंदर और बाहर सब जगह स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण हम लोग अपनी आंखों से भगवान को नहीं देख पाएंगे, हम उनको जान नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है और वो बहुत दूर रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। फिर भी हम सबके निकट हैं। कैसे? आपके नाम के द्वारा, अपने विग्रह के द्वारा। हम लोग को कृष्ण का नाम, कृष्ण का स्मरण करना है तो हम लोग क्या करते हैं? केवल कृष्ण के नाम से ही कृष्ण का स्मरण हो जाता है। कृष्ण के अर्च विग्रह को देखते हैं तो जैसे लगता है कृष्ण को देखते हैं। तो दूर भी है, दूर रहते हुए भी हमारे पास है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। तो ये परमात्मा सबके हृदय में एक ही रूप में है, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। तो उनका रूप का विभाजन नहीं होता है। वो सबके पालन करता भी हैं, सबके संहार करता भी हैं, सबको जन्म भी देते हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं।
आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, पता नहीं, सीखते हैं फिर से कर लें। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो इसको केवल भक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है इसके बारे में समझना। ज्ञान के बारे में, ज्ञेय के बारे में समझना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, ये सब कुछ समझना, मतलब शरीर, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान और भगवान, इनके बारे में अगर समझना है तो हमको भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये है, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। अब ये प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट अर्जुन ने पूछा, प्रकृति और पुरुष क्या है, उसके बारे में यहाँ पर अभी बता रहे हैं। तो प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं, प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों, परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख को भोग का कारण कहा जाता है। तो प्रकृति कारणों तथा कार्य के हेतु कही जाती है, द रीजंस, द कॉज, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन, वो प्रकृति है। और जीव क्या है, उस सुख और दुख को भोग करने वाला है, उसका कारण। तो हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य से हम सुख या दुख को भोगते हैं। और वो कार्य का जो सुख और दुख हमको कौन देता है, प्रकृति देती है, ठीक है। हम एक्शन करते हैं, प्रकृति हमको रिएक्शन देती है, उसका फल देती है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता है, करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह इस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो कैसे कैसे, तो क्या भगवान कहते हैं कि वो जिस प्रकार का कार्य करता है उस प्रकार का उसको प्रकृति के द्वारा फल मिलता है। सतोगुणी कार्य करता है तो सतोगुणी फल मिलता है, रजोगुणी कार्य करता है रजोगुणी फल मिलता है, तमोगुणी कार्य करता है तमोगुणी फल मिलता है। तो इसी कर्म फल के मिश्रण से, इसी प्रकृति के तीन गुणों के मिश्रण से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के मिश्रण से उसका एक एसोसिएशन बन जाता है, संगति बन जाती है, और जिसकी वजह से अलग अलग शरीर भी मिलता है, उत्तम अधम योनियां मिलती रहती है। ये प्रकृति का कॉम्बिनेशन से होता है, तीन गुणों के कॉम्बिनेशन से होता है। तो जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमको शरीर मिलता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं इसको समझने के लिए, कि जैसे हम लोग जैसे अगर गंदी चीजें खाने में, अ, जैसे मान लीजिए हम लोग को नॉन वेजिटेरियन खाने का बहुत शौक होता है। किस किस को होता है ना, कि नॉन वेजिटेरियन बहुत खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन मतलब मीट, मीट ईटिंग बहुत लोग करते हैं। तो मीट ईटिंग करते 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 उनकी चेतना ही वैसी हो जाती है, उनको मीट के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। तो जब हमने पढ़ा था 8वें अध्याय में, कि भगवान कहते हैं कि जिसके जैसी अंत समय में जिसकी जैसे चेतना होती है उसको वैसा स्वभाव, उसको वैसा शरीर मिलता है। तो जिसका मीट ईटिंग का चेतना होता है, तो वो अंत समय में भी केवल मांस खाने के बारे में सोचता है, उसकी चेतना वैसी हो जाती है। तो जब उसकी चेतना वैसी होती है तो अगला शरीर भी उसको वैसा ही मिलता है जहां पर वो मांस का भोग कर सके। मतलब शेर का शरीर मिलता होगा,
मतलब ऐसा एक शरीर मिलता होगा, अधम एक योनि ऐसी मिलती होगी जहां पर वो इस प्रकार का भोग कर सकेगा। जैसे किसी को तंबाकू, गुटखा, ये सब खाने की आदत होती है, सारा दिन देखिएगा उसका मुंह चलते रहता है। तो वो जो तंबाकू गुटखा खाने वाला व्यक्ति, उसकी चेतना वैसी हो जाती है, तो फिर उसको एक वैसा शरीर मिलता है जहां पर वो केवल कचरा ही खाता है। जैसे सुअर है, सुकर का शरीर, सुकर क्या करता है, गंदगी खाता है। अभी आप सुकर के सामने आप कलाकंद का, छेना का मिठाई रखिए, गुड़ का रसगुल्ला रखिए, ड्राई फ्रूट का हलवा रखिए, तो सुअर खाएगा? नहीं खाएगा। वो केवल विष्ठा खाने में अपना जीवन, उसको विष्ठा में आनंद मिलता है। तो मतलब गंदी चीज खाने में आनंद मिलता है। तो ये जो पान, बीड़ी, गुटखा, मसाला, ये सब गंदी चीजें हैं, ये अच्छी चीजें नहीं है, ये गंदी चीजें हैं। विशेषकर जो खैनी गुटखा खाते हैं, गंदी चीजें हैं, इसमें लिखा रहता है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इसको खाते हैं। और सारा दिन मुंह उनका चलते रहता है, जहां तहां थूक फेंकते रहते हैं, पान गुटखा के, मसाले के, तंबाकू के थूक फेंकते रहते हैं। तो यही इसका मतलब है कि उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। जो बहुत सतोगुणी होता है, बहुत दान पुण्य करता है, भाई गरीबों को खाना खिलाता है, कंबल बांटता है, बहुत दान करता है, बहुत जगह दान करता है, भौतिक दृष्टि से भौतिक शरीर के लिए बहुत सुख सुविधाएं, कैसे दूसरों को सुख सुविधाएं मिले, भौतिक सुख सुविधाएं कैसे मिले, वैसा अगर कोई करता है तो उसे फिर उत्तम योनि मिलती है। उत्तम योनि मतलब हायर बर्थ। हायर बर्थ मतलब उसका और अच्छे धनी परिवार में जन्म होता है, वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो लोग बहुत तपस्या करते हैं, वो तपोलोक में जाते हैं, ऐसे ऊपर के लोकों में जाते हैं, अच्छी योनियां उनको मिलती है, सुंदर शरीर मिलता है। तो ये यहाँ पर आ रहा है इसका मतलब। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाला के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो परमात्मा की क्या कार्य हैं, परमात्मा क्या करते हैं, इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो परमात्मा क्या है, वो दिव्य भोक्ता है, वो ईश्वर है, वो परम स्वामी है और साक्षी है। साक्षी है मतलब वो हर एक चीज देख रहा है कि क्या मनुष्य कर रहा है, जीवात्मा क्या कर रहा है, उसका हर एक चीज का साक्षी है। और अनुमति देने वाला है। तो अनुमति मतलब अगर आज हम गलत कार्य करें तो भगवान अनुमति दे रहे हैं क्या हमको? अगर हम अभी जाके किसी का खून कर देंगे, किसी को मर्डर करेंगे या कहीं चोरी करेंगे, तो बोले अरे परमात्मा ने अनुमति दी है तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? हाँ। तो हर कोई आदमी ऐसा गलत कार्य करेगा, अरे परमात्मा ने अनुमति दी है, कोई ये श्लोक को पढ़ेगा, ले परमात्मा ने अनुमति दी है तो मैं ये कर रहा हूं, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज नॉट माई एक्ट। भगवान हमसे करवा रहा है, उन्होंने हमको परमिशन दिया है, इसलिए हम कर रहे हैं। क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है? No, Prabhu. नो तो प्रभु। तो यहाँ पर तो लेकिन कह रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। तो फिर बताइए, अगर सही नहीं है तो भगवान तो यहाँ पर कह रहे हैं अनुमति देने वाले हैं। तो क्या सही है फिर, अगर ये सही नहीं है तो क्या सही है फिर? प्रभु आत्मा को अपने को सोच के करना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। तो क्या सही क्या गलत, मैं तो वही पूछ रहा हूँ। गलत काम नहीं करना चाहिए हमको। हाँ, तो सही और गलत की परिभाषा क्या है, मैं तो वही तो जानना चाहता हूँ। आपके लिए हो सकता है सही हो, मेरे लिए वो गलत हो।
आज मैं चोरी करता हूं, शास्त्रों ठीक के है ना? हिसाब से चलना चाहिए। ये शास्त्रों के हिसाब से चलना है। शास्त्र में क्या सही क्या गलत है वो है। अब अभी जैसे मैं चोरी कर रहा हूं, आपकी नजर में मैं गलत हूं, लेकिन मैं उस पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं, तो मेरे परिवार वाले सही हैं, मतलब मैं सही कार्य कर रहा हूं। तो सही और गलत रिलेटिव है, शास्त्रों के आधार पे क्या सही क्या गलत है वो हमको करना चाहिए। तो भगवान ने शास्त्र में बता दिया। जैसे यहां पर हमने 8 से 12 में पढ़ा कि क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है, तो ये तो हमको भगवान बता दे रहे हैं ना। तो भगवान तो हमको परमिशन दे दिए, बोले ये ज्ञान है, इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है। तब तुम ये करोगे तो ये ज्ञान है, ये करोगे ये अज्ञान है। तो भगवान परमिशन दोनों चीज करने का परमिशन दे के रखे, क्योंकि वो साक्षी है, वो देख रहे हैं कि वो अगला कर क्या रहा है। बस हमने सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, अभी आपको ऊपर डिसीजन छोड़ दिया कि आपको क्या करना है। मैं अनुमति दे दिया हूं, सब कुछ करने का अनुमति दिया हूं, लेकिन तुमको डिसाइड करना है कि तुमको करना क्या है। डिसीजन तुम्हारा है, डिसीजन मेरा नहीं है। मेरा काम है ऑप्शन देना, चॉइस देना, ठीक है? तो और मैं देखूंगा कि तुम क्या सिलेक्ट करते हो, ठीक है? तो ये इसका मतलब है। तो इसी की वजह से हमको अलग अलग योनियां मिलती हैं, हमारे कार्यों के हिसाब से हमको योनियां मिलती हैं। तो जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वो किसी भी शरीर में हो, तो कोई भी वर्तमान स्थिति हो, मतलब वो अमीर हो, गरीब हो, मोटा हो, पतला हो, जो भी हो, जो इसको समझ जाएगा, प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों के बीच में जो रिलेशन है, कि कैसे उसको शरीर मिलता है, क्या कार्य करने से उसको क्या फल प्राप्ति होगी, तो ये कुछ अगर वो कॉम्बिनेशन समझ जाएगा, भगवान कहते हैं, तो प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, जीव को क्या करना चाहिए, जीव को क्यों शरीर धारण करना पड़ रहा है, कैसा शरीर धारण करना पड़ रहा है, क्या करने से क्या शरीर मिलेगा, ये चीज अगर वो समझ गया, तो भगवान कहते हैं, अभी जैसे आपको पता है कि सामने खाई है, तो आप जाएंगे क्या? अगर किसी को पता है कि ये जिस रास्ते पे चल रहा है वो सामने जाके वो रास्ता खत्म होके वहां गड्ढा है, गड्ढे में गिर जाएंगे, आगे जाएंगे नो तो प्रभु। आप तो जाएंगे? नहीं प्रभु। No problem. नो प्रभु जी नहीं नहीं। जाएंगे। लेकिन पता है कि आगे जाके एक बहुत सुंदर बगीचा है, जहां पर हम नंगे पैर भी चल सकते हैं, और हमारे नंगे पैर में चलने में जैसे लगेगा हमको एकदम नरम, एकदम आनंद सा फील आएगा। बहुत सुंदर वहां पर फूल है, वहां पर हमको बहुत सुंदर खुशबू आएगी। तो वहां जाएंगे क्या कि नहीं जाएंगे? यस प्रभु। जाएंगे। यस प्रभु। तो यही चीज है, तो जिसको पता है कि ये जो हमारा हमारा जो शरीर है, हम जो शरीर धारण किए हुए हैं, ये कष्टों से भरा है, लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद एक ऐसा जगह है, ये भौतिक जगत के परे एक ऐसा जगत है जहां पर कोई कष्ट नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। तो वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। Yes, Prabhu. तो भगवान कहते हैं कि ये जो समझ जाता है कि हम ऐसा कर्म करेंगे तो हम इस 3 गुणों के द्वारा बंधे रहेंगे, हमको दोबारा एक शरीर मिलेगा, भौतिक जगत में एक शरीर मिलेगा, हमको वापस से जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र में पड़ना पड़ेगा। लेकिन जो ये सोचेगा कि नहीं, अगर हम इनसे हमको मुक्त होना है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर से अगर हमको मुक्त होना है, तो हमको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको ऐसा कार्य करना पड़ेगा, हमको भक्ति करनी पड़ेगी, हमको गुरु के गाइडेंस में रहना पड़ेगा, हमको निरंतर भगवान का दास बन के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, भक्ति के विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, 16 माला जप करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद गुरु की कृपा से हमको दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, हम भगवत धाम जाएं। तो भगवान वही तो बता रहे हैं ना, उसकी स्थिति चाहे जैसी हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि उसके पता है। अब हमको तो पुनर्जन्म नहीं लेने के लिए तो हमको तो किसी बंगलों में रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा है क्या कि इस एड्रेस पे रहेंगे, इस बंगलों में रहेंगे, इस बंगलों के इस रूम में इस दिशा में रहेंगे तो वो पुनर्जन्म नहीं होगा? ऐसा है क्या? नहीं है। कोई एड्रेस भगवान दिए, कोई एड्रेस की इस एड्रेस में अगर तुम रहोगे तो इसी एड्रेस में तुम अगर शरीर छोड़ोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा है क्या? नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, चाहे वो कलकत्ता में रहता हो, चाहे वो टॉलीगंज में रहता हो, चाहे वो एंटली में रहता हो, चाहे वो पार्क सर्कस में रहता हो, ये नहीं, वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी स्थिति हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी स्थिति हो, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे अपर मिडिल क्लास हो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, तो वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, उस अगर कोई ये चक्र को समझ जाता है कि क्यों उसे बुरा बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, ऐसा क्या करे कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, ये अगर समझ जाता है ये ज्ञान को, तो भगवान कहता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये क्लियर है। तो कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे ही निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो परमात्मा का रियलाइजेशन कि शरीर के अंदर परमात्मा है, हृदय में परमात्मा है, तो कोई ध्यान करता है परमात्मा में, कोई ज्ञान लेता है, और कोई निष्काम कर्म योग द्वारा, निष्काम कर्म योग द्वारा मतलब भक्ति योग द्वारा भगवान को रियलाइज करता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने से की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन परम पुरुष के विषय में सुनकर, मतलब भगवान के विषय में सुनते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करते हैं, मतलब गुरु से। जैसे प्रभुपाद से कितने लोगों ने श्रवण किया तो वो लोग शुद्ध भक्त बन गए, भगवत धाम चले गए। हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, तब जिन्हें जिन लोगों ने शरीर छोड़ा भगवत धाम चले गए। तो भगवान कहते हैं कि जो गजायत गुरु से सुनता है, हमारे प्रामाणिक गुरु से अगर कोई सुनता है भगवान के विषय में, तो गुरु के संग से, गुरु की कृपा से, केवल उस श्रवण मात्र कृपा से ही वो जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। ये गुरु के मुख से सुनने का एकदम यहां पर क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है। बोनाफाइड गुरु, ऐसा तैसा तथाकथित गुरु नहीं, बोनाफाइड गुरु से सुनने का यहाँ पर महिमा बताया जा रहा है। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। देख रहे हो, चर तथा अचर मतलब चलने वाला या स्थायी, जैसे पेड़ पौधे भी तुम देख रहे हो, या मनुष्य देख रहे हो, पशु देख रहे हो, पक्षी देख रहे हो, जलतर देख रहे हो, कीड़े मकोड़े देख रहे हो, सब कुछ जो भी तुम देख रहे हो वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो कॉम्बिनेशन है, शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन है ये चीज, ठीक है। ये भगवान यहां पर बता रहे हैं। तो जो भी तुम देख रहे हो शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन है, चर तथा अचर। तो हर एक जीव में, हर एक शरीर के अंदर में एक आत्मा है और एक परमात्मा है, सबके सबके पास है, सबके हृदय में, हर एक शरीर के भीतर, चाहे वो पेड़ की योनि हो, चाहे पशु की योनि हो, चाहे जलतर हो, चाहे कीड़े हो, मकोड़े हो, मनुष्य हो, देवता हो, सबके अंदर आत्मा और परमात्मा है। इसके कॉम्बिनेशन से ही शरीर, शरीर चल रहा है, शरीर विद्यमान है, मतलब इसके अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों है। शरीर मृत है, मतलब इसके अंदर आत्मा और परमात्मा नहीं है, ठीक है। तो जो परमात्मा को समस्त शरीरों की में आत्मा के साथ देखता है
और जो यह समझता है कि उस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो शरीर का विनाश होगा, आत्मा और परमात्मा का कभी विनाश नहीं होगा। जो ये देखता है वो वास्तव में देखता है, तो उसकी दिव्य आंखें हैं भगवान के। वास्तव में देखना मतलब दिव्य आंखें उसकी है, तो वो समझ पा रहा है, जान पा रहा है। तो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो जो इसको देखता है, जो ऐसा देखता है, ऐसा जानता है, वो भगवत धाम, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। तो आत्मा एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है शरीर कर रहा है। जब आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है, तब वो शरीर कार्य करना आरंभ करता है। आत्मा जब तक शरीर में नहीं है, शरीर कुछ कार्य नहीं कर सकता है। तो कार्य करने वाला शरीर है, आत्मा घुसता है और वो कार्य करना आरंभ करता है। तो ये शरीर प्रकृति से उत्पन्न होती है। प्रकृति से जब ये शरीर उत्पन्न होती है, आत्मा प्रवेश करता है और वो शरीर कार्य करना स्टार्ट करता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूप को देखना बंद कर देता है, और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो वो जब देखता है कि अलग अलग शरीर नहीं है, ये सब केवल आत्मा है, भगवान के अंश हैं। मैं उनको शरीर के रूप से, उनको जो विभिन्न विभिन्न योनियां हैं, वो उनके कर्म के कारण उनको ऐसे शरीर मिले हैं, परंतु वास्तव में सब भगवान के अंश हैं। तो ये जब वो देखता है, तो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो ब्रह्म बोध, मेरे स्वभाव, ये सब स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया। ठीक है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों अतीत है। ये अर्जुन भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो जो भी कार्य है वो भौतिक शरीर से द्वारा हो रहा है, आत्मा हमेशा दिव्य रहता है। ठीक है। तो हम जो देख रहे हैं, हमको इस दिव्य आत्मा को देखने का प्रयास करना चाहिए, शरीर को नहीं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो आत्मा जो आकाश है, सब जगह हम ऊपर देखेंगे ना, हमको आकाश का अंत नहीं दिखेगा। सब जगह आकाश ही आकाश दिखेगा। लेकिन आकाश में जब कुछ जाता है, तो आकाश के उससे लुप्त हो जाता है। जैसे आकाश में अगर पतंग उड़ती है, तो क्या पतंग आकाश बन जाता है या आकाश पतंग बन जाता है? नहीं। शरीर आकाश में जब एरोप्लेन उड़ता है या कोई पक्षी उड़ता है, तो क्या उस एरोप्लेन आकाश में बन जाता है या आकाश एरोप्लेन बन जाता है? नहीं। तो आकाश अपने में रहता है। उसी प्रकार आत्मा का अपना एक अस्तित्व है। शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से अलग है। शरीर और आत्मा अलग है। तो शरीर में रहते हुए कोई शरीर नहीं है, भगवान ये कह रहे हैं। तो हमको ये रियलाइज करना है कि हालांकि हम इस शरीर में हैं, परंतु हम ये शरीर नहीं है, शरीर में रह रहे हैं। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, तो हम अपने आप को गाड़ी समझते हैं क्या? नहीं, हम अपने आप को गाड़ी से अलग समझते हैं, क्योंकि हम गाड़ी से अलग हैं। ये शरीर में, शरीर भी गाड़ी के समान है, और आत्मा ड्राइवर या पैसेंजर के समान है। तो हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। सूर्य एक जगह पे है, लेकिन उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। वैसे ही आत्मा जो है हृदय में रहती है, लेकिन वो पूरे शरीर में उसकी चेतना फैली हुई रहती है।
तो जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता है, अंतर को देखते हैं, भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो जो ये देखता है कि शरीर और आत्मा अलग है और इस शरीर से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसा इस भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, वो इस प्रोसेस को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। ओके, बहुत लंबा था ये, खत्म कर दिया मैंने। एक्चुअली पहले के श्लोक रेपिटेशन हो गए, मुझे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हम लोग 13 to 18 19 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी उसका एक रेपिटेशन हो गया। ठीक है, लिंक्ड था पूरा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो? अशोक प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बेसिकली अगर हमको 2 लाइन में उसका समरी करना पड़े, जो भी हमने आज पढ़ा, ये है कि हमको ये जो शरीर मिला है वो भौतिक, वो 3 गुण, प्रकृति के 3 गुणों से हमको ये शरीर मिला है। शरीर मिलते ही हम ऐसे कार्य करते हैं जिसकी वजह से हमको दोबारा शरीर एक लेना पड़ता है। लेकिन हम अगर अपने आप को शरीर से अलग समझते हैं और जानते हैं कि हम आत्मा है, परमात्मा के अंश है, तो हम वैसे कार्य अगर हम करेंगे ये सोच के कि हमको दोबारा शरीर नहीं चाहिए, हम भक्ति करेंगे, हम भगवत धाम को जाएंगे, तो ऐसे कार्य अगर सोच के हम करेंगे, हालांकि कार्य शरीर से ही होगा, भौतिक कार्य भी शरीर से होगा, आध्यात्मिक कार्य भी शरीर से ही होगा, लेकिन भौतिक कार्य करने से हम भौतिक शरीर हमको मिलेगा, आध्यात्मिक कार्य करने से हमको ये भौतिक शरीर से छुटकारा मिलके भगवत धाम को जाएंगे। यही पूरा इसका समरी है, बेसिकली इस पूरे अध्याय का समरी यही है। और आध्यात्मिक कार्य जब हम करेंगे तो परमात्मा हमको हृदय से गाइड करेंगे, हमको हेल्प करेंगे, भीतर से हेल्प करेंगे, बाहर से हेल्प करेंगे, साधु शास्त्र के द्वारा हमको हेल्प करेंगे, अंदर से हमको प्रेरणा देंगे कि हम भक्ति में आगे जाएं, साधुओं से, वैष्णवों से, भक्तों से हमारा एसोसिएशन कराएंगे, शास्त्र का ज्ञान हमको लेने में हेल्प करेंगे और हमको इस भव बंधन से मुक्ति देंगे। ठीक है, यही उसका समरी है, पूरे अध्याय का 13 चैप्टर का यही समरी है। आई थिंक क्लियर है। क्लियर है सबको? यस प्रभु। जी यस प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, जी प्रभु, किसी को हरे कुछ कृष्ण। पूछना है? और ईशानिंदा माता जी, कोमल, यू वांट टू आस्क समथिंग? आशा रानी माता जी, कुछ पूछना है? विनीत मंडल प्रभु, रामकृष्ण कामत प्रभु। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, तो सबको सब कुछ क्लियर है। तो बेसिकली हमको यही करना चाहिए, हालांकि हम भौतिक शरीर में हैं, तो भौतिक जगत में लेके भौतिक कार्य कर रहे हैं, परंतु हमको आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक प्रगति करना है, हमको आध्यात्मिक कार्य करने हैं ताकि दोबारा हमको ये शरीर नहीं लेना पड़े और हम भगवत धाम जा सके। हरे कृष्णा। यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधे की जय। अद्वैत भक्तों की जय। हरे कृष्ण।